आपने जो है एमएलए के इलेक्शंस के बारे में बताया, लोगों में दो बातें अक्सर मुझे सुनने को मिली है नुक्कड़ों पर, कहीं भी चाय की दुकान में हो या नुक्कड़ पर जहाँ पे लोग जमते हैं। तो एसडीपीआई से अगर अब्दुल मजीद को ही क्यों सीट दी जाती है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां, जहां तक डोनेशन का सवाल आता है, आपने खुलेआम मीडिया के सामने लोगों से अपील की कि इस पार्टी को चलाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, और जहां तक मैं जानता हूं ये नवंबर का पूरा महीना जो है आपका जो है वो डोनेशन कलेक्ट करने का ये महीना जो है आपने रखा है। तो आपने खुलेआम लोगों से ये अपील क्यों की सर? तो ये दो क्वेश्चन आपने पूछा है। एक तो एमएलए इलेक्शन में अब्दुल मजीद को ही क्यों टिकट दी जाती है, इसमें टिकट दे जाती है। हालांकि जो कर्नाटक में मेरा नाम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में आया था, जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम जो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का बहुत ही सुपर है और यूनिक है। हम हमारे जो भी काउंसिल है, जो असेंबली कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वो तमाम लोगों से कैंडिडेट का नॉमिनेशन लेते हैं। वो नॉमिनेशन लेने के बाद उस नॉमिनेशन का एक एक फर्ज का बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये कैंडिडेट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है, इसका तजुर्बा क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्किल क्या है, ये तमाम का डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद ये उसमें 3 नाम डिस्ट्रिक्ट्स के स्टेट को जाता है, और उसके बाद स्टेट भी उसको डिस्कशन करके नेशनल को भेज के देते हैं। नेशनल में कैंडिडेट का फाइनल होता है। तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस या कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का वैसा इन्फ्लुएंस हो, फाइनेंस हो, वो कुछ नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम में कौन मोस्ट एलिजिबल कौन, हालांकि सभी लोग एलिजिबल है, उसका लिए ही नाम आके रहता है, सबसे एलिजिबल कौन और सबसे ज्यादा वोट कौन लेगा, सबका पब्लिक एक्सेप्टेंस किसको है, पब्लिक एक्सेप्टेंस किसको है, ये वो स्ट्रैटेजी पे वो लोग इलेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे पार्टी में कोई ऐसा नहीं पूछता कि मुझे टिकट दो, बहुत कम है, बिल्कुल जीरो बोल सकते हैं टिकट दो, सभी लोग इनका ही करते हैं। मगर पार्टी एक बार डिसीजन ले लिया कि आप कैंडिडेट है, अक्सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बताए 2013 में जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, मेरा नाम मैसूर के लिए आया, मैं अक्सर मना किया, अक्सर मैं रो के कहा मुझे नहीं होता, क्योंकि मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक कैंडिडेट बनता हूं। मैंने पार्टी का प्रेसिडेंट था, मैं जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट किए थे, वो टाइम में 24 कैंडिडेट कंटेस्ट किए थे, उनको जिताना मेरा जिम्मेदारी है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैंने अक्सर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को उस टाइम में मैं रो के बोला मुझे ये नहीं होगा, मैं तो कंटेस्ट बिल्कुल मैं नहीं करता हूं, मुझे एज ए प्रेसिडेंट मैं सबको जिताने का काम करता हूं। फिर मुझे ऑर्डर किया गया, आपको हमारा ऑर्डर है, हमारा डिसीजन है, ये डिसीजन को आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो उसके बाद मैं मान लिया, उसके बाद रूटीन ऐसा आने लगा। दूसरा एक पॉइंट आप बताए पार्टी का फंड के बारे में, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है एसडीपी का फंड के बारे में। देखिए एसडीपीआई जो हमारा पार्टी का जो चलता है, उसमें एक क्या है, हमारे कारकुन जो है, हमारे कैडर्स जो है, वो उनका वक्त भी देते हैं और उसका साथ साथ उनका एक कंट्रीब्यूशन भी देते हैं इस पार्टी के लिए, उनका हैसियत के मुताबिक। दूसरा, हर साल 1 महीना हम लोग पब्लिक से डोनेशन कलेक्ट करते हैं, हर महीना एकदम ट्रांसपेरेंट, साल में एक बार 1 महीना हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो ये क्या है, देखिए हमारी जो पार्टी जो है अवाम की है, मजलूमों की है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग क्या है कॉर्पोरेट कंपनी से पैसे लेते हैं। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ऐसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो लोग इनको पैसे देते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम जो है, ये तमाम सिस्टम का करोड़ों का पैसे लेते हैं। बीजेपी 1350 करोड़ लिया है लास्ट ईयर, कांग्रेस करीब 600 करोड़ ऐसा लेता है, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से।
हम आवाम के लिए काम करते हैं। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग तो हम लोग को पैसा नहीं देते। हम लोग आवाम से जाके पैसा पूछते हैं और आवाम से लेते हैं, तो आवाम के लिए हम लोग काम करते हैं। वही मैं अपील किया था। आज भी मैं आपका माध्यम से तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ, ये जो पार्टी है, ये पार्टी अवाम की है, अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम की खिदमत करती है, अवाम के लिए जद्दोजहद करती है। ये पार्टी को चलाने के लिए बहुत बड़ा अखराजात है, बहुत बड़ा एक एक्सपेंसेस है, हमारे ऑफिसर्स वगैरह जो भी है, और हम लोग लीगल फाइट करते हैं। ये तमाम चीज़ें के लिए मैं अपील करता हूँ तमाम जितने भी एसडीपी को चाहने वाले, सपोर्ट करने वाले, हमारे जो भी कारकुन आपके पास आएगा, बड़ा दिल कर आपको जितना होता है उतना हम लोग को फंड डोनेट कीजिए। ये तमाम चीज़ ट्रांसपेरेंसी में रहेगी कैसे? जो भी कलेक्शन होता है, जिस जहाँ जहाँ खर्च होता है, इस तमाम चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी लोगों को रहेगी। मुदस्सिर भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज पढ़ता था तब से ही मैं एक एक्टिविज्म जैसा अलग अलग इश्यूज़ पे एज ए स्टूडेंट एक्टिविज्म करते हुए, दलित स्टूडेंट्स, किसान, इसमें काम करता था। बहुत सारे तंजीमों में मैं काम कर हूँ और खुद बहुत सारे तंजीम को बना कर हूँ। मगर एसडीपीआई का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जो कोड है, वो सिस्टम है, एकदम एक्सलेंट है, एकदम यूनिक है। 1 रुपये का भी मिसयूज़ का कोई गुंजाइश नहीं है। जिसको खर्चा करना है उसको एक नॉर्म्स होता है, उसको एक सिस्टम होता है, उसका मुताबिक ही हम लोग ये करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक काम रहे तो भी बहुत सिस्टमेटिकली होता है, ऑडिट होता है, क्योंकि हम एज ए पार्टी हमारे इलेक्शन कमीशन को हमारा अकाउंट सबमिट करना है, और वो वेरी ट्रांसपेरेंट रहता है जो भी चीज़। और जो भी जब खर्चा करने का आता है तो हम फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम करना है तो 4-5 जगह पूछते हैं कि किधर कम हम लोग को कम हो जाएगा। ये यानी कि एकदम हम लोग वेरी डिसिप्लिन के साथ, वेरी सिस्टमेटिक के साथ, वेरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा फाइनेंशियल रहता है। एज ए अगर मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पावर नहीं है कि मैं वैसा ऐसा करूँ, ऐसा नहीं है। वो एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन ऑलरेडी बनकर है, वो डिसिप्लिन का मुताबिक ही चलेगा, वो कोड का मुताबिक ही चलेगा, वो नॉर्म्स का मुताबिक ही चलेगा। फाइनेंस को लेकर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोगों में कहा जाता है कि एसडीपीआई के जो राज्य अध्यक्ष अब्दुल मजीद हैं, उनके ऊपर जो है एसडीपीआई लाखों के रुपए जो है उन पे लुटाती है, उनका हर खर्च जो है वो एसडीपीआई उठाती है। ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, ये जो है, ये कोई भी हो, ये पार्टी में पार्टी का जो डिसिप्लिन का बहुत डिसिप्लिन है। स्टेट प्रेसिडेंट है, उसको एक कानून, दूसरे किसी को एक कानून, ऐसा नहीं है। एक ही कानून, सबके लिए एक ही कानून है, एक ही नॉर्म्स है। एक नॉर्म्स रहता है, ट्रैवलिंग का नॉर्म्स हो या दूसरा कोई भी नॉर्म्स हो, एक नॉर्म्स होता है, तो वो नॉर्म्स का मुताबिक ही चलना है। हालांकि अगर मेरा बताएंगे, अब्दुल मजीद के लिए एक स्पेशल कंसिडरेशन नहीं है। जो पार्टी में एक डिसिप्लिन, एक रूल्स बनाया है, वही उसका मुताबिक ही चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अगर मुझे मेरा बात करेंगे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत साल गल्फ में काम करता था। मुझे कुर्क का अंदर मुझे मेरा काफ़ी एस्टेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कच्चे को जितना हुआ है, और हम सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, मैं मैसूर में रेंटेड घर में रहता हूँ, मैं किराए का घर में रहता हूँ, और सीधा साधा ज़िंदगी मैं करता हूँ। अगर मेरे पास हो भी बहुत सारा पैसा हो तो भी हम नहीं चाहते कि लैविश ज़िंदगी करो। एक सिंपल ज़िंदगी, हम लोग जो डिसेंट ज़िंदगी है वो हम लोग करना चाहते हैं। एक लैविश का कोई, जब हमारे पास पैसा रहा तो भी लैविश नहीं करेंगे। आप देखे होंगे, मेरा 2000 करीब 2013 से मैं मैसूर में हूँ। मेरा बर्थडे नहीं बनाया मैं, यानी कि फजूल खर्चा जो है, या मैं इंडिविजुअल करता या मुझे मेरा पार्टी करने देता, ये तमाम चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, और एक मैं बताना चाहता हूँ, तमाम लोगों को जो कन्फ्यूजन्स है या डाउट्स है, पार्टी में स्टेट प्रेसिडेंट हो, कोई एक कारकुन हो, जो फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन ही है। और दूसरा इसमें क्या है, देखो, ये पर्सनल है पार्टी, जो पार्टी का काम को जाते हैं,
पार्टी के काम को जाते, फॉर एग्जांपल मैं कुछ पार्टी के काम के लिए जाता हूं तो उसका जो फ्यूल होता है वो फ्यूल पार्टी इसको करता है। मैं पर्सनल जाता हूं, वो फ्यूल मुझे नहीं देता। आपका कहने का मतलब एक जो कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या सेल्स मैनेजर हो, कंपनी के काम से कहीं जाता है तो उसको जो है उसका रेवेन्यू ये दिया जाता है, एक दिन में इसका इतना खर्च है, तो इसी तरीके का जो है निज़ाम आपकी एसडीपीआई 100% है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा फॉर एग्जांपल हमारा ट्रैवलिंग है, वो ट्रैवलिंग को नाम पार्टी के काम करने के लिए हम गाएंगे तो इतना जो फ्यूल है वो है। फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल करना है तो ये ट्रैवल नॉर्म्स है। ट्रेन में काम करना है बोले तो ये स्लीपर का क्लास में जाना है, अभी हर इसको एसी नहीं है, एसी ट्रैवल एसी 3AC ट्रैवल करना है बोले तो इतना दूर का सफ़र है ये, यानी कि एकदम जो हमारे जो फाइनेंशियल नॉर्म्स एकदम है, एकदम क्लैरिटी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो हर एक आदमी को इक्वल है। एक प्रेसिडेंट या दूसरा बोलकर उसको स्पेशल कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमारा मीटिंगों में या हमारे कैंपों में जब हम खाना खाते हैं तो हम खुद हमारा प्लेट को वॉश करके हम क्यू में करना होगा और खाना लेना होगा एज ए ऑर्डिनरी कैडर। खाना खाने के बाद हम खुद स्टेट प्रेसिडेंट बोलकर दूसरा खिदमत नहीं है, स्टेट प्रेसिडेंट खुद उसका प्लेट वॉश करके रखना पड़ेगा। ये सिस्टम है। एक स्टेट प्रेसिडेंट का वो स्टेट प्रेसिडेंट बोलकर एक स्पेशल कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं है। स्टेट प्रेसिडेंट का वो उदा रहता है, वो डिसिप्लिन रहता है, उसका जो भी डिसीजन मानते हैं, मगर एज एन इंडिविजुअल उनका पर्सनल लाइफ को स्पेशल कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है। सर, आने वाले 4 दिनों में जो है मैसूरू नगर निगम के जो भी कॉरपोरेटर्स हैं उनकी अवधि ख़त्म होने को आई है, तो हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में मैसूरू नगर निगम के चुनाव आ भी सकते हैं। तो मैसूरू नगर निगम के चुनाव के लिए आप एसडीपीआई ने क्या तैयारी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ही हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ तो असेंबली इलेक्शन में होने के बाद फ़ौरन हम लोग असेंबली इलेक्शन का रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आपको मालूम है हम लोग को करीब 41,000 चिल्लर हमारे को जो वोट आया, 43,000 कुछ वोट आया। उसके बाद हम लोग वार्ड वाइज हम एनालिसिस करें तो हम लोग को 1,500 से ज़्यादा वोट जो है 15 वार्डों में मिला है। 2,000 से ज़्यादा एनआर का जो एनआर में पर्टिकुलरली एनआर में हम लोग को 15 वार्डों में हम लोग आउट ऑफ 23 15 वार्डों में 1,500 से ज़्यादा वोट हम लोग को मिला है। तो उसमें 11 वार्डों में 2,000 से ज़्यादा वोट मिला है। तो जब हम लोग असेंबली इलेक्शन का टाइम में भी उसके बाद में भी बहुत सारे लोग हम लोग को ये कहा है, हम लोग को सॉरी पूछाए और माजरत पूछाए क्योंकि एमएलए इलेक्शन में बहुत मजबूरी की वजह से हम कर नहीं सके, मगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपका पार्टी का ज़रूर साथ देंगे। तो उसी दिन से हम लोग का तैयारी चल रहा है। बूथ कमेटी फॉर्मेशन, जो भी कमिटीज़ फॉर्मेशन है, वो तमाम चीज़ें स्ट्रक्चरल काम हम लोग किए हैं। ऑलरेडी हम लोग कैंडिडेट का डिस्कशन का शुरुआत, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन आने वाला है या जनवरी में, तो ऑलरेडी हम लोग वो प्रोसेस की भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये बार हमारे कम से कम मैसूर के अवाम हमारा कम से कम एक 10 कारपोरेटर हम लोग को जिताएंगे। एक बेहतर चेंज के लिए, कारपोरेशन का हर मुद्दा, हर मसाइल सॉल्व करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट नॉन करप्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूर लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे। सर, आखिरी में एक सवाल मेरा आपसे ये है कि एमएलए इलेक्शन होने के बाद जो कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बनाकर कर्नाटक के अंदर जो हुकूमत चला रही है, मैं 2B रिजर्वेशन हो या टीपू जयंती का मामला हो, इन तमाम को लेकर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप उसमें जवाब दीजिए कि कहाँ तक ये कामयाब हुई है सर कांग्रेस? देखिए, ये जो बीजेपी का जो नफ़रत का सियासत का जो किए ये लोग, इसका नतीजा कांग्रेस को बेहतरीन तरीके से 135 सीट देते हुए इधर कांग्रेस का हुकूमत आया फुल मेजॉरिटी के साथ। तो इस मेजॉरिटी हुकूमत आने में बहुत बड़ा रोल अगर निभाए तो मुस्लिम कम्युनिटी एंड दलित कम्युनिटी, जो कांग्रेस लिया हुआ वोट जो है
अगर परसेंटेज के हिसाब में देखे गया तो इसमें 60% जो वोट है ये मुस्लिम SC/ST दिया हुआ वोट है। तो पर्टिकुलरली उसमें मुसलमान 30% दिया हुआ है। हालांकि ये गवर्नमेंट आने के बाद अच्छा काम किया है, जो स्कीम्स, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक दिया है और फ्री ट्रांसपोर्टेशन वुमेंस के लिए जो बस में दिया है, ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कर बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतर सिस्टमैटिक तरीके से ये जो दो भी चीज़ जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक और फ्री बस। तीसरा जो है जो गृहलक्ष्मी, ये सही इम्प्लीमेंट नहीं होकर है। बहुत सारे लोगों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आने कर है, ये बहुत इश्यूज है इसमें। ये दो मेरा पूछेंगे, दो जो है फ्री बस और इलेक्ट्रिसिटी का ये सक्सेसफुल है। गृहलक्ष्मी जो है वो फेल्यूर है। दूसरा आकर वो एम्प्लॉयमेंट का जो भी अभी तक वो शुरू ही नहीं किया है, ये है। दूसरा ये जो स्कीम के लिए जो फंड जनरेट, बहुत बड़ा फंड जनरेट, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए पैसा नहीं है। MLAs रो रहे हैं, 6-6, 5-5 महीना हो गया, अभी तक MLAs को फंड नहीं है, रो रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत रुकावट होकर है। उसमें भी स्पेशली मुस्लिम इश्यूज को, माइनॉरिटी इश्यूज को ये लोग लेने में बिल्कुल ये लोग नजरअंदाज कर लेकर हैं, क्योंकि नापरवाही कर लेकर। ये लोग ये बताए थे कि जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो ये लोग रिलीज करे, अलग अलग जगह ये लोग स्पीच करे, माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ बजट दिया जाएगा, मगर अभी तक दिया है 2,200 करोड़। ये साल में दिया है ओनली 2,200 करोड़। 10,000 करोड़ का ऑफर किया था, नंबर 1। नंबर 2, जो माइनॉरिटी के लिए जो रिप्रेजेंटेशन देना था, ये बिल्कुल इसमें फेल्यूर है। देखिए, टोटल कांग्रेस लिया हुआ वोट में 30% मुसलमान दिया है। मुसलमान को 2 मिनिस्ट्री दिया है, वो भी उतना बड़ा अहमियत कहने वाला मिनिस्ट्री नहीं है। और दूसरा MLC, 6 MLC ये लोग लिए, एक भी MLC मुसलमान को, हालांकि CM इब्राहिम साहब थे, CM इब्राहिम साहब रिजाइन कर दिए, तो उसको अल्टरनेटिवली एक मुसलमान को देना था। 6 MLC दिए, एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा हूं। दूसरा का 2B रिजर्वेशन, जो बीजेपी ने 2B रिजर्वेशन को जो निकाला, उस टाइम में कांग्रेस का बयान था, सिद्धरामैया का, DK शिवकुमार का, जितने भी लीडर्स का, तमाम लोग बताए हम कांग्रेस हुकूमत आएगा हम लोग इसको लागू करेंगे। DK शिवकुमार वेरी क्लियरली किया था कि हम लोग अगर हुकूमत में आएंगे द सेम डे हम लोग इसको रेस्टोर करेंगे। मगर 4 महीना हो गया, बहुत सारे कैबिनेट मीटिंग, एक भी मीटिंग में जिक्र नहीं। दूसरा मुद्दा, जो हमारे फिलिस्तीन का, पूरे मुल्क में इतना बड़ा इसराइल इतना बड़ा जुल्म कर रहा है। अब तक 10,000 लोगों को मारा गया, उसमें 4,000 लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरत हैं। बहुत बड़ा जुल्म है, एक टेररिस्ट एक्ट है। इसका खिलाफ पूरे मुल्क में, पूरा वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि इसका खिलाफ यहूदियों ने भी प्रोटेस्ट कर रहा है, आप देखे होंगे। मगर कर्नाटका में उनका सॉलिडारिटी के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए इजाजत नहीं है। बहुत सारे केस दाखिल किया गया, अरेस्ट किया गया। देखिए भाई, आपको बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का हुकूमत है, शिवसेना का हुकूमत है, वहां तमाम डिस्ट्रिक्टों में SDPI दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी का हुकूमत में प्रोटेस्ट को इजाजत है, कांग्रेस का हुक्म हम रोक लगाया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, ये तमाम चीजें। हालांकि कांग्रेस सेंट्रल में, कांग्रेस फिलिस्तीन का फेवर में है, उनका रेजोल्यूशन भी आया। सेंट्रल का कांग्रेस का लीडरशिप फिलिस्तीन जो एम्बेसी है दिल्ली में, उनका जो कंसुलेट जनरल को जाके उनका सॉलिडेरिटी डिक्लेयर किया, और उसका MP शशि थरूर जाके केरला में स्पीच किया। केरला में कांग्रेस पार्टी बड़ा एक एहतजाज अभी करने वाला है। मगर कर्नाटका का कांग्रेस क्यों, मगर इसके बारे में क्यों हमारे मुस्लिम MLAs, माइनॉरिटी MLAs नहीं बात करते, ये मुझे भी मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इसका खिलाफ आवाज, जो लोग इनको वोट दिलाने का अपील किए, ये लोग इसको पूछना चाहिए। आपको रोका गया था क्या? आप फिर से दोबारा वो प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, हम लोग दो बार हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अभी तक इजाजत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि ये कांग्रेस हुकूमत क्या कर रहा है।
कांग्रेस हुकूमत बीजेपी का हुकूमत में हो रहा है तो कांग्रेस हुकूमत में क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग ये पूछना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में होम मिनिस्टर को बात करने का भी एक कोशिश हमारा जारी है। तीसरा, अभी रिसेंटली जो चला टिप्पू जयंती, देखिए ये पहले ज़माने से जब शहीद का 1799 में जो शहीद टिप्पू रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, उसके बाद अब तक भी टिप्पू जयंती हो या टिप्पू का शहादत का दिन हो मनाते आ रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट कर नहीं था। 2015 में सिद्धरामैया का हुकूमत टिप्पू जयंती गवर्नमेंट का जो बैनर पे किया, गवर्नमेंट करने का डिसीजन लिया, 2 साल चला वो, उसके बाद बीजेपी उसको निकाला गया। अभी ये साल आप गुम्बज में टिप्पू जयंती का दिन 144 लगाते हैं, सेक्शन लगाते हैं। क्या वजह है 144 सेक्शन लगाने का? क्या वजह है? देखिए, इतने सालों से एक रिवाज है, टीपू का जो जन्म दिन में अवाम जो है उनको चाहने वाले, उनके आशिक जितने भी हैं, गुम्बस को जाते हैं, चद्दर उड़ाते हैं, दुआ करते हैं और आ जाते हैं। ये नॉर्मली चला हुआ है। तो ये एक साजिश है 144 सेक्शन। जो 144 सेक्शन लोगों को 144 सेक्शन लोग बोले तो लोग डरते हैं, डर के नहीं आना है, मैं कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए, श्रीरंगपटना में मस्जिद आला जो जुम्मा मस्जिद है, ये मस्जिद का सामने संघ परिवार आरएसएस बजरंग दल वाले इतना बड़ा रैली निकाला, मस्जिद का एकदम सामने, मस्जिद का पूरे तरफ आकर बहुत नारे ये कर वो बैरिकेड तोड़ने का काम करे। उधर 144 सेक्शन नहीं डाले आप। मस्जिद का सामने आकर जुल्म करने वाले, मस्जिद को अटैक करने का बात करने वाले, ओपन हम लोग मस्जिद को तोड़ेंगे बोलने वाले, ये लोग रैली निकालते हैं तो 144 सेक्शन नहीं है। हालांकि हम लोग बहुत अपील करने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया, उनको रोका नहीं गया। और आरएसएस का पथा संचल ये बार सबसे ज्यादा हुआ है। कहीं आरएसएस का पथा संचल में तलवार उठा के गया है, उसको 144 सेक्शन है, उसको रुकावट नहीं है। मगर टीपू जयंती जो टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस देश के लिए कितना जो बेनिफिट दिया है, कितना क्या क्या काम बेहतर किया है, वैसे एक शख्सियत का जयंती के दिन ऐसा हरकतें गवर्नमेंट किया। दूसरा, और एक आपको ताजुब होगा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये तमाम अवाम ये देखना है। देखिए, शहीद मिलत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो जन्मदिन पर मैंने देख रहा था, कांग्रेस का लीडर्स का ट्विटर हैंडल में देख रहा था, एक्स हैंडल देख रहा था, सिद्धरामैया ने विश नहीं किया, DK शिव कुमार ने विश नहीं किया, KPCC ने विश नहीं किया। हाल उस दिन दूसरे दिन वनके ओबव्वा का जन्मदिन था इनका। आप उठा के देखिए, आज जो ट्विटर हैंडल एक्स इनका तमाम लोगों का वनके ओबव्वा का है, कुवेंपु का पुण्य स्मरण है। ये तमाम चीजें, ये जो सिद्धरामैया का जैसे एक सेकुलर लीडर टीपू का टिप्पू जयंती बनाने वाला एक आफ्टर ऑल ये उस दिन एक विश नहीं करते। बोलो कहां जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी का मीडिया ये आरएसएस हैंडल कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का हुकूमत को आरएसएस का इसका हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है? ये मुझे समझ का बाहर है। ये क्लियर करना चाहिए। आपको मालूम है ये बात, तमाम बातें मैं टिप्पू जयंती का दिन मैं स्पीच का तनवीर सेठ साहब भी थे, उनका सामने ही मैं ये तमाम चीज़ें बताई। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं अपील भी किया और तमाम मुस्लिम MLAs मिनिस्टर को मैं वॉइस मैसेज भी जो भेजा था उसी रात में जिस दिन 144 सेक्शन लगाया। ये तमाम चीज़ें अगर हम लोग सब लोग चाह के पूरे कौम एक होकर आपका हुकूमत को सपोर्ट कर हुकूमत आया, उसके बदले में आप लोग ये हरकत कर रहे हैं तो हरगिज ये सही नहीं है। यही मैं बताना चाहता हूँ। सर, आने वाले दिनों में जो मैसूर नगर निगम के चुनाव हैं, हम आपसे जो है ये कहना चाहते हैं कि लोगों को आप इस मौके पर एक ख़ास छोटा सा मैसेज दीजिए। देखिए, आने वाले दिसंबर एंड में या जनवरी में मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। तो इस इलेक्शन में हम लोग STPI से बेहतरीन कैंडिडेट्स को हम लोग आपको देंगे, जो ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल के साथ
खिदमत का और सिर्फ खिदमत का नीयत पर हम लोग इनको कढ़ाएंगे, ये लोग करेंगे। इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसा ही जो बेहतर कैंडिडेट्स है, बेहतरीन कैंडिडेट्स जो है उनको आप इलेक्ट कीजिए, तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कारपोरेशन में हर मुद्दा उठाना है, हर इश्यूज़ पे बात करना है, जो भी कारपोरेशन में बेनिफिट्स आता है लोगों तक पहुंचाना है। मेजर हाउसिंग का प्रॉब्लम है, हाउसिंग मिलने कर नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बेहतर अच्छे बोलने वाला, बेबाक बोलने वाला, काम करने वाला, खिदमत करने वाला ऐसा कारपोरेटर का ज़रूरत है। ऐसे कारपोरेटर को आप लोग इलेक्ट करना है, सपोर्ट करना है, यही मेरा अपील है। सर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो ख्वाहिश है पंचायत टू पार्लियामेंट, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, लोगों को आपके सफलता और असफलता के राज बताए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं।